बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपना शाम का रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो कि 5 बजे से लेकर रात के 9:30 या 10 बजे तक रहने वाला है। तो बस अब थोड़ी बहुत देर दोपहर में मैंने आराम किया और अब है ना 4:45 का टाइम हो गया है। तो बस उठने के बाद जो मैंने बिस्तर वगैरह है ना, इनको फोल्ड कर दिया है। और उसके बाद अब मैं झाड़ू लगाऊंगी और झाड़ू लगाने के बाद अपने लिए गर्मा गर्म चाय बनाऊंगी। और वैसे भी है ना, अभी थोड़े दिन हो रहे हैं बस सर्दी जाने वाली है, तो चाय का बिल्कुल भी मन नहीं होगा शाम के टाइम चाय पीने का। बस एक टाइम चाय पीती हूँ मैं गर्मियों में, और वो भी थोड़ी सी, तो ज़्यादा मेरा मन नहीं होता है। और उसके बाद में है ना, जो अपने डिनर की तैयारी करूँगी। और आज सोच रही हूँ कि आज दाल चावल बना लेती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं दाल चावल खाए, तो सिंपल सा मेरा डिनर रहेगा दाल चावल। और रोटी अगर कोई खाएगा तो फटाफट से 1-2 रोटी बना लूँगी, वरना सिंपल सा आज मेरा डिनर रहने वाला है। तो चलिए शाम के काम स्टार्ट करते हैं। और अभी तो मैं बस जस्ट उठी हूँ। उठने के बाद बिस्तर वगैरह मैंने फोल्ड कर दिए हैं और अब लगाने वाली हूँ शाम की झाड़ू। मतलब ज़्यादा गंदगी तो रहती नहीं है शाम के टाइम, तो कूड़ा वगैरह ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी शाम के टाइम एक बार झाड़ू लगानी ज़रूरी होती है। तो बस वो झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद बनाऊँगी मैं चाय। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, शाम के टाइम होता है ना, जो ज़्यादा कूड़ा कचरा नहीं होता है, क्योंकि सुबह हम अच्छे से साफ़ सफाई कर लेते हैं। और जब घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, जब ही घर में जो ज़्यादा कचरा फैलता है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो ज़्यादा गंदगी नहीं फैलाते हैं। तो बस शाम की जो झाड़ू होती है ना, वो झटपट वाली होती है। सारे रूम में से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। आंगन में से झाड़ू लगाकर थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह निकलती है, तो बस वही कूड़ा निकलता है। और शाम के टाइम भी झाड़ू लगानी ज़रूरी होती है, क्योंकि हम शाम के टाइम में जो संध्या बाती करते हैं और पूजा आरती करते हैं, तो इसलिए घर साफ सुथरा होना ज़रूरी होता है। और फिर उसके बाद में देखिए, जो ये गरम स्लीपर है और ये सैंडल जो मैं पार्टी में पहन के गई थी, तो इनको मैं रखूँगी अलमारी की रैक में। और साथ में है ना, जो गरम स्लीपर का अब टाइम सा नहीं है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो इनको नहीं पहना जाता है। और ये जो फिरोजी कलर की स्लीपर मैं नहीं लेकर आई हूँ, जिनको मैं ना मतलब अपने रूम के लिए, मंदिर वगैरह में जाने के लिए ना, मंदिर के रूम में जाने के लिए इनको यूज़ कर लूँगी। बाथरूम की जो स्लीपर है वो मेरी अलग ही है, तो वो वहीं पर रहती है। तो इस तरीके से ये दोनों स्लीपर मैंने अंदर रख दी है। अलमारी की जो नीचे वाली रैक है ना, जूते चप्पलें जिसमें रखती हूँ, उसमें रख दी है। और साथ में ये नई वाली जो चप्पल है गर्मियों के लिए, वो मैंने निकाल ली है। बाथरूम स्लीपर मेरी अलग है। तो बस बाथरूम के लिए अलग ही स्लीपर रखना चाहिए, क्योंकि है ना, जो रूम में वो लेकर ना जाए, तो इसलिए मैंने ये न्यू ले ली है। और जो पुरानी वाली है उनको वैसे यूज़ कर लिया है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय भी बनने के लिए रख दी है। और चाय बनने के साथ साथ जो ये मैं ना किचन के टॉवल यूज़ करती हूँ ना, तो इनको क्या करती हूँ मैं, वॉश करके और फिर इस तरीके से जो फूड कंटेनर होते हैं ना, उनके जो खाली बॉक्स होते हैं उनमें डालकर रख देती हूँ, ताकि ये गंदे ना हो, इनमें धूल मिट्टी जमा ना हो और ना ही कोई बैक्टीरिया जमा हो। तो इसलिए जब मैं सारे किचन टॉवल वॉश कर लेती हूँ, तो कोई बड़ा कंटेनर ले लेती हूँ, या फिर इस तरीके से जो मतलब फूड इसमें पैक होकर आता है, कोई भी हम बाहर की चीज़ ऑर्डर करते हैं ना, तब इस तरीके के बढ़िया से कंटेनर आ जाते हैं, जिनको मैं हर तरीके से यूज़ करती हूँ। फ्रिज में भी ये इनको ना सब्जियाँ रखने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। हरा धनिया, हरी मिर्च या अदरक वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं स्टोर करके फ्रिज में रखती हूँ। या फिर इस तरीके से ना छोटी मोटी चीज़ों के लिए मैं इनका यूज़ करती हूँ। तो देखिए, यहाँ ऐसे करने से क्या होता है ना, जो हमारे किचन टॉवल है ना, वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे बने रहते हैं। जब भी मैं वॉश करती हूँ, तो इस तरीके से फोल्ड करके इनके अंदर पैक करके रख देती हूँ। और यहाँ पर मेरी चाय भी बन गई है। तो चाय मैंने छानी थी, तो थोड़ी सी चाय फैल गई है, तो उसको तुरंत ही मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि अगर चाय ऐसे फैली रहती है ना, तो अब चींटियाँ भी आना स्टार्ट हो गई है। और वैसे भी है ना, किचन साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है, तो बार बार मैं उस पर कपड़ा मारती रहती हूँ। और यहाँ पर बैठ गई हूँ चाय पीने के लिए, और साथ में आपको चप्पल भी दिखा रही हूँ कि ये वाली चप्पल मैंने जो है बना ली है, अब नई निकाल ली है मतलब। और अच्छी लग रही है देखने में, कलर भी बहुत ही अच्छा आ रहा है, इसका बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिर उसके बाद में मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले जो दोपहर के बर्तन भरे हुए थे ना टोकरे में, उनको खाली करना है। ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। जब बर्तनों का टोकरा खाली होता है ना, तभी हम और बर्तन धुल के इसमें रख पाते हैं। और फिर देखिए, धीरे धीरे ना जो बर्तन है ना, पानी जो है सारा निकाल देते हैं, और उसके बाद में जब ड्राई हो जाते हैं ना, तभी मैं अपने किचन में इनको सेट करती हूँ। और फिर बर्तनों का टोकरा खाली करने के बाद में अच्छे से मैंने हाथ मुंह धो लिए हैं। और अब हो गया है संध्या बाती का टाइम, तो मैं
मैं पूजा आरती कर लूँगी और पूरे घर में जो है शाम का दीपक इस तरीके से दिखा देती हूँ। इससे घर की जो नेगेटिविटी होती है वो दूर होती है और घर में पॉजिटिविटी का प्रवेश होता है। तो शाम के टाइम जो दीपक जलाकर इस तरीके से पूरे घर में ज़रूर घुमाना चाहिए और इससे दिल को सुकून भी मिलता है, एक अच्छी वाइब्स आती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो पूरे घर में मैंने दीपक जो है दिखा दिया है। उसके बाद में जो है अब टाइम हो गया है डिनर बनाने का। तो देखिए सिंपल सा मेरा डिनर है। आज मैं बनाने वाली हूँ अरहर की दाल और चावल। तो लेट ही बनाना स्टार्ट किया है, मतलब जैसे पूजा आरती करने के बाद ही, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम कोई सब्जी वगैरह कट करनी होती है, बनानी होती है, तो उसमें थोड़ा जल्दी लगना होता है। लेकिन जो दाल चावल है, ये ऐसी चीज़ें होती है ना, ये गरम गरम अच्छी लगती है और ये तुरंत ही बन जाती है। तो बस अब मैंने पूजा कर ली है और पानी भी आ गया था तो पानी भर लिया है। उसके बाद में है ना जो मैं दाल चावल है बनने के लिए रख दूंगी। तो अरहर की दाल ले ली है, उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। इसी में मैंने टमाटर ऐड कर दिया है, साथ में मिर्च, धनिया, हल्दी, नमक और जो है थोड़ा सा ऑयल और हींग डालकर एक सीटी इसमें लगा दी है। दूसरी सीटी आने पर इसको धीमी गैस करके रख दी है। तो दाल, ये जो अरहर की दाल होती है, बहुत जल्दी बन जाती है। अब मैंने ना जो चावल धो के रख लिए हैं तो उनको थोड़ी देर के लिए भिगो दिए थे मैंने। और उसके बाद में जो मैंने बड़ा कुकर ले लिया है उसमें डाल दिया है मैंने तेल और जीरा और साथ में डाल दिए मैंने चावल। अब जितने गिलास मैंने चावल लिए थे ना उसका दुगना पानी मैंने इसमें डाल देना है। तो फिर उस एक सीटी आने तक ये चावल भी मेरे फटाफट से बन जाएंगे। तड़के की तैयारी मैंने अलग कर ली है। उसके लिए मैंने लहसुन, हींग और प्याज, हरी मिर्च वगैरह सब कुछ कट करके रख लिया है। तो देखिए फटाफट से सारे काम एक साथ होते चले जाते हैं जब हम अपनी जो होती है ना काम की रूटीन होती है कि हमें इस टाइम पर सारे काम निपटाने हैं, तो उसी के हिसाब से हमारे हाथ है जो चलते रहते हैं। और एक काम के साथ साथ हम हजारों काम जो होती है ना गृहिणियाँ सारे काम संभाल लेती हैं। तो रात में मैं काम जल्दी इसलिए करती हूँ क्योंकि अगर हम रात में जल्दी काम निपटाकर सोएंगे ना, जल्दी सो जाएंगे, तो सुबह फिर हम जल्दी ही उठ पाएंगे। और अगर हम अपने शाम का रूटीन ही बहुत ज़्यादा लेट करेंगे ना तो खाने पीने का टाइम भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, जिससे क्या होता है ना कि बिल्कुल भी है ना खाना जो पचता नहीं है और है ना गैस बनाता है, कब्ज करता है और जैसे ही खाकर हम सो जाते हैं ना तो वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो इसलिए जल्दी खाना बनाने से और जल्दी खाने से ये फ़ायदा होता है कि जल्दी ही खाना खा लेते हैं और जल्दी ही वो पाचन हो जाता है। तो इसलिए मैं जल्दी रात के टाइम भी जल्दी काम करती हूँ ताकि टाइम से ही सो जाऊँ और टाइम से ही सुबह उठ पाऊँ। अगर हम लेट सोएंगे ना तो फिर लेट ही रूटीन हमारा सुबह का स्टार्ट होगा, बच्चों को स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, हस्बैंड को ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाएगा। तो इस तरीके से है ना हमारे जो रूटीन है वो लेट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं शाम को काम में जल्दी लग जाती हूँ और रात के जो काम है ना वो जल्दी ही निपटा कर सोती हूँ। और देखिए बातों ही बातों में दाल चावल मेरे बढ़िया से बन गए हैं। साथ में मैंने पापड़ जो है सेक लिया है। तो दाल चावल और पापड़ गर्मा गर्म अब खा लेंगे। सबसे पहले मैंने हस्बैंड को जो है खाना डालकर दे दिया है। उसके बाद देखिए बच्चों ने ऑर्डर कर दिए थे जो है चिली पटेटो। और ये है ना जो स्विगी ऐप है उस पर है ना डिस्काउंट चल रहा था, यानी कि 200 रुपये तक की जो चीज़ है ना वो आपको 35 तक मिल रही थी। तो बस बच्चों ने जो है ये ऑर्डर देखा और फटाफट से कर दिया। और स्विगी फर्स्ट ऑर्डर पर था ये, मतलब है ना अलग अलग फ़ोन से आप अलग अलग ऑर्डर कर सकते हो। तो बस मेरे फ़ोन से एक ऑर्डर कर दिया तो वो जो चिली पटेटो है ना वो 30 रुपये का आया। और फिर पापा के फ़ोन से कर दिया, बेटे ने अपने फ़ोन से किया। तो ऐसे कई सारे आइटम उन्होंने मंगा लिए। और दाल चावल भी हमने पहले ही खा लिए थे तो बच्चों ने बस ये चिली पटेटो मंगाए। अभी एक फ़ोन बाकी है तो बस एक फ़ोन से अगले दिन देखेंगे कि क्या ऑर्डर करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर पर ये बहुत ही अच्छी सी डील थी तो इसलिए ना सबने इस डील का फ़ायदा उठाया। स्विगी पर जो ये है ना डिस्काउंट का ऑफर चल रहा था तो इसीलिए है ना घर में सबको बता दिया, अड़ोसी पड़ोसी सब है ना जो ऑर्डर मंगाने पर लगे हुए थे। फर्स्ट ऑर्डर जो फ़ोन से होगा ना उसमें आप 200 रुपये का आइटम 30 या 35 रुपये तक आपको मिल जाएगा। तो घर पर ही ऑर्डर आ रहे थे और बच्चे बड़े खुश थे तो सोचा कि चलिए मंगा कर देखते हैं। और फिर इन्होंने मंगाए थे चिली पटेटो और फिर खा पी लिया। और फिर उसके बाद में सारा काम हो गया है मेरा, बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिया है। और अब बारी आती है किचन को साफ़ करने की। तो किचन में रात में बहुत
अच्छी तरीके से साफ़ और क्लीन करके सोती हूँ, ताकि सुबह है ना जब मैं उठूँ तो मेरा किचन एकदम से चमकदार दिखाई दे। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, काम करने का भी मन करता है। अगर हम रात में ही किचन को गंदा करके सो जाएंगे ना, तो सुबह हमें बिल्कुल भी काम में मन नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा बोरिंग सा फील होगा। इसलिए किचन को अच्छे से चमका कर सोइएगा, ताकि रात में जो कुछ भी जो कीटाणु वगैरह हैं या फिर कॉकरोच वगैरह किचन में ना आए। और उसके बाद किचन को साफ़ करने के बाद में मैंने बच्चों को दूध दे दिया है और अपने लिए भी गर्मा गर्म दूध लेकर बैठ गई हूँ। साथ में मुझे फ़ोन भी देखना था, क्योंकि मुझे एडिटिंग वगैरह करनी होती है, तो बस फ्री टाइम मेरा यही होता है। जल्दी से मैं अपने फ़ोन से एडिटिंग करके और रख दूँगी, ताकि मैं नेक्स्ट दिन आप तक ब्लॉग जो है अपना शेयर कर सकूँ। तो ये काम मेरा फटाफट से हो जाता है। शाम के टाइम में जल्दी काम करना स्टार्ट करती हूँ, तो रात के 9:30 या 10 बजे तक मेरे सारे काम खत्म हो जाते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। बाय बाय।